महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी परम संत सेवी श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसका मन बनाया कि यहाँ इतने दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसादी सामग्री हमारे घर में बना करेगी। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुला करके प्रेम से भोजन पवाते थे। और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे, वो अन्य संतों को कह देते, बोले कहां जा रहे हो? बोले पंढरपुर जा रहे हैं। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहाँ जाना, उनके यहाँ भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया संतों के अनुकूल बनाते हैं। बड़ी ख्याति हो गई महाराज जी। अब तो जितनी भीड़ पंढरपुर विठल मंदिर में, उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने के लिए जाते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न कि इतनी संतों की सेवा हम कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों वृद्ध हो गए तो अब इतनी सामग्री बना नहीं पाते, कोई सेवक नहीं था, स्वयं बनाते थे पति पत्नी मिलकर के। अब तो ऐसा हो जाता, कभी कभी दाल लग जाती, जल जाती, रोटियां सेकते तो रोटियां जल जाती। वृद्ध अवस्था, थक भी गए थे बहुत ज्यादा, तो प्रसाद पवाते तो थे, संत जन बेचारे प्रेम से स्वीकार तो करते, पर अब स्वाद नहीं होता था, तो बेचारे जैसा था उसको पाते, थोड़ा बहुत पा करके चले जाते। धीरे धीरे संतों का आगमन अब कम होने लगा। त्रिलोचन जी इस बात से बड़े परेशान हो गए। बोले भैया संत हमारे घर से आना बंद हो गए, हम क्या करें? तो श्री त्रिलोचन जी महाराज ने बाहर एक बड़ा सा कुछ होर्डिंग जैसा लगा दिया, उस पर लिख दिया कि अंदर कोई संत सेवा आदि के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। अगर किसी के अंदर सेवा भाव हो तो वो आकर के भीतर संपर्क करे। सेवा, ब्रजवासी सेवा, गौ सेवा, इन सब सेवाओं के प्रकल्प में यदि आप सेवक की कामना करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी आएंगे सेवा के लिए। त्रिलोचन जी ने बाहर लिख दिया कि भाई संत सेवा के लिए सेवक की आवश्यकता है, यदि कोई सेवा